Assalamu alaikum. My name is Rashid Ali Malik and I am a government teacher, also tutor in Allama Iqbal Open University Islamabad. सो आज हम जो है मैथमेटिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक है मैट्राइसिस। सो मैट्राइसिस जो है वो है क्या? मैट्रिक्स का जो है वो एक लफ्ज़ होता है मैट्रिक्स, ये उसका प्लूरल है मैट्राइसिस। सो अब ये मैट्राइसिस होती क्या है बेसिकली, ज़रा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैट्राइसिस को जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसा कि आपके कोई भी जो है आपका कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें आपका सिलेबस जो है वो क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक है, तो ये मैट्राइसिस क्लास मैट्रिक का जो है एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी अपकमिंग जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें मैट्राइसिस के सवालात आपके आ सकते हैं, सो उसमें जो है मैट्राइसिस का पहले इंट्रोडक्शन जो है वो समझना और सीखना लाजमी है। सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। मैट्राइसिस जो है वो फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि लीनियर अलजबरा, और यहाँ पे यूज़ कहाँ होती हैं भाई? ये बिज़नेस में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में और कंप्यूटर साइंस में। और जो है इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखी है कि थ्योरी ऑफ मैट्राइसिस जो है ना, एक जो है मैथमेटिशियन था आर्थर केले नामी एक जो है मैथमेटिशियन था, जिसकी जो है उम्र 1821 से लेकर 1895 तक इसकी उम्र थी। इसने जो है थ्योरी से रिलेटेड जो है वो हमें मैट्राइसिस के बारे में बताया। सो मैट्राइसिस जो है ये एक लफ्ज़ होता है मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसका जो है पिलुलर फॉर्म में हम इसको मैट्राइसिस जो है वो कहते हैं, और इसके बारे में हमें सिर्फ इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि ये एक जो है क्या कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, जिसको यूँ हम बड़ी ब्रैकेट में भी जो है यूँ बना के और अपना डेटा इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, ठीक है। एक तो रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, कि आपने मैट्रिक्स का नाम जो है वो बड़ी ABC में लिखना है, और उसके अलावा मैट्रिक्स की निशानी दूसरी ये है कि आप इसको बड़ी ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट में जो है इसके एलिमेंट्स को जो है वो बंद करेंगे। या इसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है, आप फॉर एग्जांपल एक ये B जो है मैट्रिक्स है, इसको जो है इस ब्रैकेट से, इस तरह की जो ब्रैकेट्स होती है ना, स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, जिसको बड़े लेवल पे ऐसे बना के आप इसमें यूँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है या यूँ है, ठीक है, या इस तरह की जो है बड़ी यूँ ब्रैकेट्स जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स, लेकिन इस तरह बड़े लेवल पे जो है वो दी जाती हैं। ये रिप्रेजेंट करने का मैट्रिसेस को तरीका है, और इसके अलावा इसको जो है हम नाम बड़ी ABC में देंगे, और जो है ये मैट्रिसेस का तरीका होता है ये जो है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब आते हैं आगे, इसके बारे में देखते हैं कि मैट्रिसेस जो है उसका ऑर्डर क्या होता है, और मैट्रिक्स में जो है और इम्पोर्टेंट की चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। इस में अभी हम जो है लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि इसमें रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ये किस तरह होता है। फर्स्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो याद रहे इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो है कुछ इस तरह, ये जो है ना इसको हम कहेंगे ये कि ये रोज़ हैं, ये रो 1 है, ठीक है, और ये रो 2 है, ठीक है। इसको कतारें भी कह सकते हैं हम। ये जो है इस तरह, इसको हम कॉलम कहेंगे कि ये कॉलम 1 है, ठीक है, और ये आपका कॉलम 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स थी जिसका एलिमेंट थे 1 2 3 4, इसके अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 by 2 की जो है ना एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इस ऑर्डर में जो पहला है ये रो को शो करता है, और ये जो दूसरा 2 है ये कॉलम को शो करता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। कभी कभार इस तरह के MCQs भी सवाल आ सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आपके पास हो एक मैट्रिक्स B, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा जाए कि इसका इसका जो क्या कहते हैं ऑर्डर वो क्या है, तो आप देखेंगे कि ये देखें एक रो और ये दूसरी रो, माना ये 2 और रो हैं, और कॉलम कितने 1 2 3, यानी ये 2 by 3 का जो है ऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 रो हैं और 3 इसके अंदर कॉलम हैं, ठीक है। कभी कभार इस तरह के जो है ऑर्डर्स भी आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस तरह का एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास।
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक सी मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप अगर इसको देखें तो इसके अंदर 3 जो है ना रो हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और कॉलम कितने, 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। अच्छा, रिसेंटली इस तरह के जो सवाल जो है काफ़ी टेस्टों में आ चुके हैं और हो सकता है एक्सपेक्टेड हैंगे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें भी इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो ए 2 और 3 है वो एलिमेंट कौन सा है। अब ये A2 3 का मकसद ये है कि ये ए तो है मतलब मैट्रिक्स का जो है वो नाम को शो कर रहा है, और ये A2 3 का मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट को शो कर रहा है, इसके एलिमेंट को, लेकिन A2 3 पोजीशन पे। 2 3 का मकसद ये है कि दूसरी रो और ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे दूसरी रो ये है, तीसरा कॉलम ये है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पोजीशन है ये 6 की, ये A2 3 है। अब A2 3 का मकसद फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि दूसरी रो और दूसरी रो यही है, ठीक है, और ये तीसरा कॉलम है ना, ये तीसरा कॉलम। फर्ज करते हैं आपके पास आ जाए कि A22, अब इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है इसमें, तो देखिए इसका मतलब ये है कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम पे जो है वो 5 है, यानी A22 जो है वो 5 जो है एलिमेंट इस पे मौजूद है। फर्ज करते हैं रैंडमली मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 का जो है वो पोजीशन कौन सी है, यानी ये तीसरी रो है दूसरा कॉलम है, यानी यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, तीसरी रो एंड दूसरा कॉलम 8 3 2, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि इसकी पोजीशन क्या होगी, पहली रो तीसरा कॉलम A13, ठीक है। यानी ये पोजीशन आपको इसमें जो है समझनी होगी कि पहले ये जो है रो पहले में है और कॉलम तीसरा है। फर्ज करते हैं आपके पास ये आ जाए, तीसरी रो है पहला कॉलम है, यानी ये होगा A31, यानी तीसरी रो पहला कॉलम। तो ये कभी कभार आपके से जो है मैट्रिक्स में इस तरह पोजीशन भी एलिमेंट की पूछी जाती है कि किस रो और किस कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट है वो लिखा हुआ है। फर्दर हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, कि 2 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कैसे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 0 1 1 0, ठीक है। एक दूसरी भी मैट्रिक्स है लेकिन वो बिल्कुल सेम ऐसी है 0 1 एंड 1 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 0 है, इसका भी 0 है, यहाँ भी दूसरे में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी के बराबर है। यानी जब आपके सेम ऑर्डर हो, जैसे ये 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, उसके अलावा हर एलिमेंट ए का हर बी के एलिमेंट के बराबर बराबर आ रहा है, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि ए बी के बराबर है। तो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब सेम ऑर्डर सेम एलिमेंट हर पोजीशन में आपका लिखा हुआ हो, तो वो 2 मैट्रिसेस इक्वल होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास कुछ इस टाइप के जो है सवाल आ सकते हैं आपके पास। फ़र्ज़ करते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट सवाल मैंने लिखा है, चले मैं ज़रा सा जो है ना सिंपल पहले एक सवाल करता हूँ, उसके बाद जो है हम इस सवाल पे आते हैं। तो फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है x और यहाँ पे y एंड 3 4, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास 5 6 7 -8, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये इसके बराबर है। अब बताइए x और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो अब यहाँ पे आप इक्वल मैट्रिक्स के इसको करके देखें ना, यहाँ भी ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। 2/2 के हिसाब से यहाँ से हमारा जो x है वो देखें इसके बराबर होगा, ठीक है, 5। और इसी तरह हमारी जो y है ये सेकंड पोजीशन में, यहाँ भी सेकंड में होगा आपके पास। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि y जो है वो -8 के बराबर है। तो आपने
क्या किया, सिंपल इक्वलिटी मैट्रिक्स को जो है वो करते वक्त हमने ये देखा कि x 5 के बराबर है, y माइनस 8 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इज इक्वल टू दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 3 है तो चलें बराबर करने के लिए यहाँ भी हम 3 दे सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो बराबर करने के लिए यहाँ भी हम 4 दे सकते हैं। हमने क्या किया, इससे अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स इस वाले में इसके जो बराबर किया, पहला पहले के बराबर यानी x की 5, यहाँ पे जो है ये y दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, दैट्स वाई दूसरे में यहाँ पे जो है 8 है, इसी पोजीशन पे जहाँ पे y लिखा हुआ है इसी पोजीशन पे इधर जो है वो माइनस का 8 लिखा हुआ है। हमने जो वैल्यू निकाली x की वो निकाली 5 की, और y की जो निकाली वो -8। इसको यूज़ करते हुए हम वैल्यू x और y की अपने पास अननोन कोई से भी वेरिएबल हो उसको निकाल सकते हैं। अब आते हैं ज़रा सा डिफ़िकल्ट सवाल के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है x -1 y 2 0 3 z 3 2 इज इक्वल टू 3ax b 0 c 2 3 d। अब यहाँ पे जो एवेल्यूएट करना है हमने a b c d x y z, इन जो है वेरिएबल्स की हमने जवाबात निकालने हैं, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको ज़रा सा खुला करके लिखें ताकि सही समझ में आए। x -1 y 2 0 3, ठीक है, z 3 2, ठीक है, ये बराबर किसके हो रहा है 3ax b 0 c 2 3 d। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं ये x जो है वो आपका 3 के बराबर हो रहा है, ठीक है, x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। उसके बाद हम आते हैं कि y की वैल्यू जो है यहाँ पे देखें और यहाँ पे और से देखें, ये थर्ड पे है ना, यहाँ पे भी थर्ड के बराबर होगा, यानी y जो है वो आपका x के बराबर है, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी y जो है वो 3 के बराबर आ गया, x भी 3 y भी 3। उसके बाद हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें z यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे z जो है वो 2 है, यानी x y z जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज 3 3 एंड 2। उसके बाद हमारे पास है a, गौर से देखिए a यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, यहाँ पे a सेकंड में, तो यानी a की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है -1। अगेन b, यहाँ पे देखें b यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका b जो है यहाँ पे, यानी b की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 2। उसके बाद हमारे पास है c, ठीक है, c जो है थर्ड पे, तो थर्ड पे जहाँ पे देखें थर्ड पे वो c जो है वो 3 के बराबर है। हमने क्या किया, सिंपल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो यूज़ करते हुए अननोन जो वेरिएबल्स थे उसके हमने जवाबात निकाल लिए, और बहुत ही आसान सवाल थे, इसके अंदर कोई भी जो है डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं हमारा एक मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन में जो है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और जिसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स की टाइप्स। तो मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें इस पहले नंबर पे है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स वो वाली होती हैं जिसमें 1 रो हो, एक रो हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 3 4, तो देखें ये एक मना रो है इसके अंदर ना, इसको हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय, ये 3 कॉलम है 1 बाय 3, यानी रो 1 ही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 3, तो देखें ये 1 रो 2 कॉलम, ठीक है, हमारे पास है 1, यानी ये 1 रो 1 कॉलम। आपने इस तरह की जितनी भी मैट्रिक्स देखनी है जिनके अंदर एक कतार रो आ जाए तो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉलम मैट्रिक्स का आ जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स किससे कहा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ एक जो है नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यूँ आ जाए 2 3 4, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसकी कतारें देखें, रो 1 2 3, यानी 3 बाय कॉलम एक ही है 3 बाय 1, ठीक है। आपके पास एक और मैं लिखता हूँ 1 2, अब यहाँ पे भी देखें 2 रो हैं और कॉलम एक है, देखिए कॉलम जो है वो आपका एक ही आ रहा है। इसी तरह मैं आपके पास एक एग्जांपल और लेता हूँ 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे देखें कॉलम एक ही है, रो जो है 1 2 3 4 5, यानी 5 बाय 1, देखें कॉलम देखें तीनों में 1 कॉलम है। इस तरह की मैट्रिसेस जिसमें एक कॉलम हो, रो चाहे जितनी भी हो, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड नंबर पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हमारे बराबर ना हो। कैसे, जैसे हमारे पास आ जाए 2 3 4 5 6 7। अब ये जो एक मैट्रिक्स हमने ली है
इस मैट्रिक्स में जो है वो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। यहाँ पे रो और कॉलम की जो तादाद है वो मुख्तलिफ है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके जहन में आ रहा होगा तो कॉलम में भी तो इसी तरह था, रो में भी इसी तरह था। रो की डेफिनेशन है कि जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स, कॉलम की डेफिनेशन है जिसमें एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में आपकी जब रो 2 हैं 3 कॉलम है, या रो 3 है कॉलम 4 है, मतलब रोज और कॉलम का जो है वो बराबर ना आए सिस्टम, तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर चाहे इस टाइप की हो चाहे आपकी इस टाइप की हो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि रो जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 2 है। सो इसको भी हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आती है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। और चौथे नंबर पर है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसमें रोज जो हैं वो कॉलम के बराबर हों। फर्ज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसके अंदर जो है 1 2 3 4, इसके अंदर जो है 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और जो है एग्जाम्पल है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। सो इस मैट्रिक्स को भी जो है हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है, जिसमें रोज और कॉलम्स जो है ना वो बराबर हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद हम आते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स उसके कहते हैं, नाम से ही जाहिर है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो हों उसको हम कह सकते हैं कि ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा, इस तरह की मैट्रिक्स को ज़ीरो या नल कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल स्पेशली फॉर एग्जांपल एक ज्योमेट्रिकल तस्वीर समझें, उसके बाद फिर हम मैट्रिसेस पे आते हैं। ये एक रेक्टेंगल तस्वीर है जिसकी इस कोने से लेकर इस कोने तक लकीर अगर मिला दें तो इसको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है। इसी तरह यहाँ से अगर एक लकीर मिला दें तो इसको भी हम कहते हैं डायगोनल। अब डायगोनल में इस डायगोनल को जो है ना, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ वाले तक को, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। ठीक है, ये याद रखना है, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल। अब मैट्रिसेस में आपके पास क्या हो, जब ये नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 5 ये 6 ये 0 ये 0, अब ये जो ये वाले नंबर्स हैं इनके अलावा बाकी नंबर्स अगर 0 आ जाएं तो इसको हम कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है ये। फ़र्ज़ करते हैं मैं एक आपकी 3/3 की जो है ना वो मिसाल लेता हूँ। यहाँ पे 10, ये 20 और ये 30, इसके बाकी दो जो है वो 0, इसका यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब गौर से देखिए, बाकी सब 0 है, लेकिन ये जो डायगोनल वाली नंबर्स हैं ये आपके मिले हुए हैं। फिर इसको हम कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये 2/2 में भी हो सकती है, ये 3/3 में भी हो सकती है, ये 4/4 में भी हो सकती है। याद रहे, जब आपका सेम जो है रो और कॉलम होगा ये उसके अंदर चेक की जाती है कि डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। सो इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, कुछ और इसके जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और टाइप्स देख लेते हैं। इसमें जो है हमारे पास एक और मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसमें जो है ये 5 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है। अच्छा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी है, क्योंकि इसके जो है ना 2 रो हैं 2 कॉलम है। ये जो डायगोनल है वो आपका मेन डायगोनल, उसमें नंबर दिए गए हैं और बाकी जो है वो आपके पास ज़ीरोज़ हैं। लेकिन जो सेम नंबर है, ये जो सेम नंबर रिपीट हुआ है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। फर्ज करते हैं, इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें लिखा हुआ है 5, इसमें लिखा हुआ है 6, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। देखिए मेन डायगोनल के जो नंबर हैं वो दूसरे मिले हुए हैं ना, सेम नहीं है, तो हम इसको स्केलर जो है वो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर जो है अलग अलग रिपीट हुए हैं, मतलब सेम रिपीट नहीं हुए, अलग अलग आए हैं। स्केलर किसे कहते हैं, जब दोनों साइड पे सेम नंबर रिपीट हो जाए डायगोनल में। ये 0 है, मेन डायगोनल में आपके पास यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो है हम कह सकते हैं कि ये
स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। आपने स्केलर मैट्रिक्स में क्या करना है, ये 3x3 की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 3x3 की है, 5 5 5, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये 3x3 की है, लेकिन ये मेन डायगोनल में जो नंबर्स हैं वो सेम रिपीट हुए हैं, मतलब सेम नंबर जो है ना है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की टाइप्स में से आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स में जो है आपने मैट्रिक्स की जो है ये देखनी है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में जो है आपके मेन वो 1 1 आ गया, ठीक है। तो इसको जो है वो हम कहेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। मेन डायगोनल में अगर आपके पास 1 1 आ जाए, फॉर एग्जांपल ये 3x3 में अगर होता, फॉर एग्जांपल यही a इज इक्वल टू आपके पास है 1 1 और 1, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 हैं, ठीक है। ये इस तरह आ जाए आपके पास 0 0, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि मेन डायगोनल जो है वो आपका 1 1 1 आया है, तो इसको जो है आप कहेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको जो है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसके अलावा ये थी कुछ मेन टाइप्स मैट्रिक्स की। अब आपके पास इस तरह के सवालात जो है एग्जाम्स में किस तरह आ सकते हैं, चलें फ़र्ज करते हैं मैं आपको एक वाइट पेज पर जो है ना वो दे के समझाता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई ऐसी, ठीक है, 2 3 4 5। अब आपके पास पूछा जाएगा कि ये कौन से जो है ना वो किस्म की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपके पास होगा कि इसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रो है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। फर्ज करते हैं आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स आई 5 6 7, ये 0 0। देखिए ये मेन डायगोनल वाले नंबर हैं और ये जो है वो 0 0 है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक ऑप्शन है, उसमें आपने करना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। फर्ज करते हैं आपके पास ये सारे 0 0 आ जाएं, तो आपने देख लिया सारे एलिमेंट 0 हैं, तो यानी यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा नल, तो ये नल मैट्रिक्स है। तो ये आपके पास तस्वीरों वाले सवाल भी आ सकते हैं कि ऐसा तस्वीर बना होगा, बोलेंगे कि आप बताइए ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। आपके पास ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ सवाल भी आ सकता है कि अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड। इसी टाइप का अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव में सवाल आ जाए कि अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड डैश, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा कि रो मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी ये सवाल आ सकते हैं, आपके पास तस्वीरों वाले फॉर्म में भी ये सवाल आ सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बताया आप लोगों को। सो ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं ये समझना लाजमी है आगे फर्दर सीखने के लिए। आगे चलते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है कि कैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो इसके ऊपर T दिया जाता है, और ट्रांसपोज का मकसद ये होता है कि आपके पास जो ऑर्डर मिला हुआ है, जैसे ये 2 बाई 2 का ऑर्डर है, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे ये पहली रो है, ठीक है, इसको तब्दील कर देना है पहले कॉलम में। यानी ये पहली रो है 1 2, तो इसको कॉलम में चेंज कर दें 1 2। ये दूसरी रो है, ठीक है, इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर दें, यानी ये हो जाएगा ये आपके पास 3 4। तो देखें हमारा ऑर्डर चेंज होके इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, ये दूसरी रो इसको दूसरा कॉलम कर दिया। ट्रांसपोज में रोज जो हैं वो कॉलम में तब्दील की जाती हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। फर्ज करते हैं कि मैं आपके पास एक मैट्रिक्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर है 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स बी के। अच्छा, बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालना चाहें तो देखें ये पहली रो है, तो इसको हमने पहला कॉलम कर देना है 5 6 7। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम कर देना है 8 9 10। देखें अब यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है, 2 रो हैं 2 रो, ठीक है, कॉलम कितने हैं 1 2
3, ये 2/3 की जो है ना वो एक मैट्रिसेस थी जिसको हमने ट्रांसपोज करके तब्दील किया। रोज कितनी हो गई, 1 2 3, 3 रोज एंड कॉलम कितने, 1 और ये 2, यानी ये 3/2 की हो गई। यानी यही सेम मैट्रिक्स जो है वो 2/3 में थी। इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये 3/2 में हो गई। यानी सिंपल इज दैट के ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का मालूम करना हो तो रोज को कॉलम में तब्दील कर दें। जैसे भी मैट्रिक्स आपके पास मिली हो उसको बस सिर्फ रोज को कॉलम में तब्दील कर देने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स जो गिवन हो उसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाए और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद उस पर कोई फर्क ना पड़े, यानी वही सेम जो है वो मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास जो ऑलरेडी मौजूद थी पहले से ही, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स मिली हुई है 1 2 17 2 5 -1 17 -11 एंड 9। अगर आप इसका ट्रांसपोज मालूम करें, यानी ये पहली रो है, इसको पहले कॉलम में तब्दील करें तो देखें पहली रो को पहले कॉलम में करेंगे तो 1 2 एंड 17। ये दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम में करें 2, ये 5 और ये -11। उसके अलावा ये तीसरी रो है, इसको तीसरा कॉलम कर दें। तीसरी रो में पहला है यहाँ पे 17, फिर -11, ठीक है। उसके बाद फिर 9। अब आप गौर से देखिए कि हमने ए का ट्रांसपोज किया और ए का ट्रांसपोज जो है वो वापसी ए के बराबर ही आ गया। जो ए में एलिमेंट मौजूद है सेम वैसे ही ये भी बन के आ गया। यानी अगर किसी भी मतलब मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए और उसका जवाब सेम वही आ जाए जैसी वो पोजीशन में थी तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये याद रखना है जहन में। आपके पास ये कंडीशन भी याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में आ सकता है कि किसी भी जो है मैट्रिक्स के अगर ट्रांसपोज निकाला जाए वो सेम आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मकसद ये है, डेफिनेशन के लिए ये मैंने एक निशानी लिखी है, ये याद होनी चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट निकाला जाए तो उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो नेगेटिव में आ जाए, यानी उसकी जवाब जो है वो नेगेटिव ए में आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये मौजूद है, ए में मिला हुआ 0 3 4 -3 0 7, उसके अलावा -4 -7 मतलब 0। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज मालूम करना चाहते हैं तो ये पहली रो को पहले कॉलम में करें 0 3 4, ये दूसरी रो को दूसरा कॉलम -3 0 7, तीसरी रो को तीसरा कॉलम -4 -7 0। तो अब आप गौर से देखें कि आपके पास जो नंबर मौजूद थे वो पहले में जो थे वो ये थे 0 3 3, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव, यहाँ 4 पॉजिटिव था यहाँ 4 नेगेटिव, यहाँ 3 नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव 0 0, ये 7 पॉजिटिव था ये नेगेटिव, ये -4 नेगेटिव था ये पॉजिटिव, -7 नेगेटिव था ये 7 पॉजिटिव, ये 0 का 0 आ गया। यानी कि जो नंबर हमें पहले मौजूद थे प्लस वाले वो माइनस में हो गए और जो माइनस वाले थे वो प्लस में तब्दील हो गए। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपोज किया तो ए का हमारे पास माइनस आ गया। यानी इसको अगर इस पूरी जो मैट्रिक्स है ए, इसको अगर माइनस से ज़रब कर दिया जाए तो यही जवाब आ जाएगा जो नीचे हमने ट्रांसपोज करके निकाला है। तो इन शॉर्ट आपने क्या रखना याद रखना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स बी है, इसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास -b जवाब आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको हम इस जो है स्क्यू मैट्रिक में लिख सकते हैं कंडीशन में। अच्छा, यही चीज़ अगर हमारे पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम बी आ जाता है, यानी ट्रांसपोज करने के बाद वही सेम आ गया तो फिर हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, तो ये था मेरा आज का क्लास जिसमें हमने मैट्रिसेस, इसके इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स और इसकी जो है सारी जो तारुफी क्लास में एक चीज़ें होनी चाहिए वो मैंने आपको एक्सप्लेन की, समझाया। आई होप सो कि आप सबको जो है ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें जो है इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।